Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 9. तो इस लेसन के अंदर एक टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम, यानी मनसबदार के बारे में कुछ बताया गया आपके एनसीईआरटी की बुक्स में। तो इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ था। आपको दो वर्ड मिलेंगे, जागीरदार एंड मनसबदार। जागीरदार और मनसबदार लगभग सेम सी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें चलता जाता है। मनसबदारी उसमें कुछ सुधार करके बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसब का मतलब होता है रैंक या ऑफिस, या जिसको आप हिंदी में पद बोल सकते हो, और दारी का मतलब टू होल्ड, यानी जो रैंक को होल्ड करता था उसको मनसबदार बोलते थे। तो उसको मनसबदार बोलते थे। जो सिस्टम था उसको मनसबदारी सिस्टम बोला जाता था। तो मनसब का मतलब होता है रैंक या ऑफिस, उसको होल्ड करने वाला मनसबदार, और जो सिस्टम था उसको मनसबदारी। तो अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। इसमें उन्होंने डेसिमल सिस्टम को अपनाया था, यानी दशमलव पद्धति को अपनाया था, यानी दशमलव 10, 100, 1000 इस तरह से क्या है इस सिस्टम को अपनाया गया। यानी कि एक व्यक्ति को जो मनसबदार दिया जाता है वो 10 से लेकर के क्या है मैक्सिमम कहा जाता है कि 10,000 दी जाती थी। लेकिन ऑफिसर्स में किसी को भी क्या है कभी भी 5 या 6,000 से ज़्यादा नहीं दी गई। सिर्फ जहांगीर जो उनके बेटे थे उनको क्या है 40,000 मनसब, यानी 40,000 क्या है मनसब दिए गए थे। तो ये मनसब कैसे थे, ये मनसब डिवाइड कैसे होते थे? तो मनसबदारी सिस्टम के अंदर दो तरीके अपनाए जाते थे, एक फर्स्ट और एक सेकंड, यानी दो नंबर्स दिए जाते थे। एक व्यक्ति को नंबर्स भी बोल सकते हो आप सिस्टम की बजाय, कि 2 नंबर्स होते थे। तो फर्स्ट नंबर था अकॉर्डिंग टू सैलरी, जिसको जात बोला जाता था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था। जात क्या था, सैलरी के ऊपर बेस्ड था, यानी जितनी क्या है जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ही उसका क्या होगा रैंक हाई होगा, यानी उसका रैंक बढ़ता चला जाएगा। तो ये मुगल एम्पायर के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी। तो जात में मेनली क्या है 1000 से लेकर के 5000 तक सैलरी, या कम भी हो सकती थी इससे। तो कहा जाता है कि अकबर के टाइम में लगभग क्या है 29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी 5000 तक रैंक था। कहने का मतलब सैलरी भी आप कह सकते हो, यानी जिनका 5000 क्या था रैंक था। 29 के आसपास से क्या थे इतने मनसबदार थे, यानी जो जात के अकॉर्डिंग आते थे। तो ये क्या था मतलब ऑलवेज हाई रहता था, किससे सेकंड से इसको क्या है हमेशा ज़्यादा। मान लो उसकी सैलरी 5000 है तो इसका रैंक क्या होगा ज़्यादा, मतलब ऑलवेज हाई, ये हमेशा ऑलवेज हाई रहता था, यानी ऊपर यही माना जाता था। इसमें दो सिस्टम अपनाए जाते थे। नकदी सिस्टम जो था वो नया था, और जो जागीरदारी प्रथा से निकला था वो क्या था पुराना सिस्टम था। जागीरदारी क्या होता है, जागीरदारी के अंदर क्या है एक जागीर बना दी जाती है। जागीर क्या होता है, एक एरिया होता है। मान लो जैसे एग्जाम्पल आपके उकलाना का एरिया या कहीं का भी एरिया है, तो उसका जो मनसबदार है जिसको उस समय जागीरदार बोलते थे, उस जागीरदार को क्या है वो एरिया दे दिया गया। उस एरिया से क्या है उसको क्या करना है रिन्यू कलेक्ट करना है, यानी टैक्स इकट्ठा करना है या राजस्व इकट्ठा करना है। जितना भी वो राजस्व इकट्ठा कर पाता था उसमें से उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, या हो उसको हॉर्स वगैरह के चार्जेज के लिए या उनकी देखभाल के लिए सोल्जर्स रखे जाते थे उनकी सैलरी के लिए वो पैसे रख लेता था। बाकी क्या है गवर्नमेंट को जमा करवा देता था। तो एक जागीर के अंदर जो एस्टिमेटम रिन्यू लगाया जाता था वो जामा कहलाता था। एक जागीर के अंदर क्या है एस्टिमेटम जो रिन्यू कहलाता था वो क्या कहलाता जामा कहलाता था। तो जामा है, और जो रिन्यू कलेक्ट किया जाता था पब्लिक से ज़्यादातर कॉपर कॉइन्स में किया जाता था, क्योंकि पब्लिक के पास सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन कम ही होते थे। तो क्योंकि उससे कॉइन सिस्टम ऐसे तो था नहीं जैसे हमारे रुपीज है, तो उस समय क्या थे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन के हिसाब से क्या है जो कॉइन्स है उनका भी क्या है रैंक होता था। जैसे कि कॉपर कॉइन्स तो क्या बोला जाता था दाम बोला जाता था। कॉपर कॉइन को क्या बोला जाता था दाम बोला जाता था। तो एक दाम क्या होता था, यानी एक कॉपर कॉइन एक सिल्वर का 140 पार्ट होता था, यानी 40वां हिस्सा माना जाता था। तो इस तरह से क्या है जो जामा है वो एस्टिमेटेड क्या है एस्टिमेटेड, कलेक्ट किया हुआ नहीं है, एस्टिमेटेड है कि अंदाज़ा लगाया हुआ कि इतना हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं। और हासिल होता है एक्चुअली जितना वो उसने जमा करवाया उस जागीरदार ने। तो ये जागीरदारी सिस्टम थी। और इसमें अब भी क्या है जागीरदारी सिस्टम के तहत कुछ जगह पर लिया जाता था, अनेक जागीरें बना दी गई थी, उन जागीरों से क्या है पैसे लिया जाता। नकदी सिस्टम में क्या है उसकी सैलरी होती फिक्स, जैसे कि 5000 है, 4000 है, 3000 है,
इतनी भी सैलरी है, और उसके साथ क्या है, इस सैलरी के साथ उसको कुछ सवार रखने हैं अपने, जैसे कि 20 हॉर्सेज या 10 सोल्जर्स, इस तरह से क्या है उसको रखने हैं। ये हमेशा से क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, किससे, सवार से ज़्यादा होती थी। मान लो सवार 2000 तो सैलरी 5000 भी हो सकती थी। तो इस तरह से क्या थी, ये हमेशा ऑलवेज हाई रहता था, ज़्यादा। तो अब है सवार। सवार किसके डिनोट करता था उसका रैंक को, सोल्जर्स की और हॉर्सेस की जो उसकी स्ट्रेंथ थी, यानी उसकी जो संख्या थी उससे डिनोट किया जाता था। ये हर एक के, अकबर के टाइम अलग थी, औरंगजेब के टाइम अलग थी, ये चेंजेस भी हुई है, काफ़ी बार चेंजेस हुई है। यानी एक जो मनसबदार है उसके पीछे जो सेना लगी उसमें कितने हॉर्सेज है और कितने सोल्जर्स हैं, वो क्या है उसका रैंक डिसाइड करता था सवार। तो मैंने कुछ रैंक्स बताए, ये रैंक्स काफ़ी थे, 35 के आसपास रैंक बताए जाते हैं। तो फर्स्ट रैंक में क्या है, जात और सवार। मान लो किसी के सैलरी क्या है 5000 है, तो उसके पास 5000 ही क्या है रैंक मिला हुआ उसको, किसमें, सोल्जर्स में और सवार में, यानी इतने ही घोड़े और सोल्जर्स उसके पास है। सेकंड रैंक में यानी जो आधा है, यानी जात का आधा, यानी अगर क्या है उसकी सैलरी क्या है 2500, मतलब उसकी जात के आधे के बराबर सवार है, यानी उसकी सैलरी अगर 5000 है, उसके पास हॉर्सेज वगैरह वो है क्या है 2500 के आसपास है, तो वो क्या कहलाता है, सेकंड रैंक। इस तरह से क्या है रैंक, मतलब लेस देन हाफ है, तो इस तरह से क्या है रैंक डिसाइड होते थे, मतलब रैंक क्या है कम होते चले जाते थे। तो ये कुछ रैंक्स के मैंने एग्जांपल दिए 1 2 3। तो ये था जात और सवार। तो औरंगजेब के अकबर के टाइम में क्या है 29 मनसबदार मैंने बताए थे, जिसमें 5000 रैंक था। इसके अलावा ये औरंगजेब के टाइम में बढ़ते चले गए और 79 तक कहा जाता है कि 5000 रैंक वाले लोग क्या है 79 तक चले गए। तो इस तरह से सवार क्या किसी ऑफर का क्या करता था, इंडिकेट करता था नंबर्स, किससे, हॉर्समैन से और हॉर्सेस से। और जात क्या है, जात उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग करती थी। तो ये थे क्या है मनसबदारी सिस्टम। अब इस मनसबदारी सिस्टम के अंदर क्या है कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। तो मेनली रिफॉर्म्स बताता हूँ मैं। अकबर ने क्या है एक दाग और चेहरा, जिसको हुलिया, मतलब दाग और हुलिया बोलते थे, वैसे इंग्लिश में आप दाग और चेहरा भी लिख सकते हो, सिस्टम अपनाया गया। तो दाग और हुलिया सिस्टम क्या था, मतलब आपको पता है कि करप्शन इंडिया में पुराने टाइम से है, मुगलों के टाइम से भी है। तो क्या करते थे जो मनसबदार होते थे वो क्या है, जब राजा या उसके आदमी, मतलब इंपीरियर के आदमी क्या करने आते थे, जब चेकिंग करने आते थे कि उसके पास वाकई में इतने सोल्जर्स है या हॉर्समैन है या नहीं है, या हॉर्सेज है या नहीं है, तो वो क्या है दूसरे एरिया से क्या मंगवा लेते थे काफ़ी हॉर्सेज और सोल्जर, और इससे क्या है उनका रैंक बढ़ जाता था, उनकी सैलरी बढ़ जाती थी। तो इसलिए क्या है अकबर ने एक सिस्टम बनाया था इसमें रिफॉर्म्स करने के लिए मनसबदारी में, ठीक है। तो उन्होंने क्या है हॉर्सेज को क्या लगाए, दाग लगाए, और जो सैनिक होता था, जो सोल्जर्स होता था, उसका हुलिया उतारा गया, मतलब उसका हुलिया उतार दिया गया कि इस मनसबदार में ये 20 सोल्जर हैं तो उनका 20 का हुलिया ऐसा था। तो ये सिस्टम अपनाया गया था दाग और हुलिया, ये अकबर ने स्टार्ट किया था। हॉर्सेज को दाग, एक तरह का अलग से दाग लगा दिया जाता, हर मनसबदार के लिए अलग तरह का दाग होता था, और सैनिकों के लिए हुलिया तैयार किया गया, ताकि क्या है दूसरे से वो इस तरह का सिस्टम ना अपना सके। फिर भी क्या है काफ़ी इस तरह का सिस्टम चलता रहा, और मनसबदारी सिस्टम को कह सकते हैं कि समाप्त होने के लिए या फेल होने का यही रीज़न माना जाता है लास्ट तक, कि क्या है जो मनसबदार है वो चीट करते थे एम्पायर्स वगैरह को। जहांगीर के टाइम में तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिसाइड भी किया कि 10 क्या है हॉर्समैन या सोल्जर्स है, उसके साथ में 20 हॉर्स क्या है रखने होंगे। मान लो किसी के मनसबदार का रैंक हाई है और उसमें क्या है कि 2000 क्या है 2000 क्या है सोल्जर्स उसके पास है, तो वो 4000 के आसपास क्या है हॉर्स रखेगा, यानी उसका दाना पानी खर्चा वगैरह होता था वो किंग की तरफ से सैलरी के रूप में आता था, और उसकी खुद की सैलरी आती थी। तो क्या है मनसबदारी को बचाने के लिए किंग को चीट करता था वो सैलरी वगैरह खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर ने क्या इसी में टू आसपा सी आसपा पॉलिसी अपनाई। टू आसपा सी एलपीस का मतलब है कि मान लो कि 1000 यानी कि 1000 क्या है सोल्जर्स है, तो उसके 2 गुना से 200 ज़्यादा, यानी उससे जितना गुना है उससे 200 ज़्यादा क्या है उसके पास हॉर्सेज होंगे। इसको उन्हीं की लैंग्वेज में टू आसपा सही आसपा बोला जाता था। जैसे कि 1000 सैनिक है तो 2200 क्या होंगे हॉर्सेज होंगे उनके पास, ये पॉलिसी अपनाई। इसके अलावा अकबर ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया कि जहांगीर क्या हो जाएगी ट्रांसफ़र हो जाएगी,
जो जागीर बनाई गई है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी 3 या साल बाद। यानी पैटर्नियल जो वसानुक्रमित सिस्टम चल रहा था पहले जागीरदारी सिस्टम के अंदर, वो ख़त्म कर दिया गया। यानी अगर क्या है, सैलरी बेस्ड नहीं है, जागीर बेस्ड है, तो उसकी जागीर 3 या 4 साल बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो उस मनसबदार को क्या है, दूसरी जागीर में भेज दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर कोई दूसरा जो सैलरी बेस्ड है उसको दूसरा ले आएंगे। तो इस तरह से अगर चेंज करेंगे तो वो रिन्यूअल क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ताकि उनकी ट्रांसफ़र ना हो जल्दी से। तो ये आपका क्या था, मनसबदारी सिस्टम था। तो आपकी बुक्स में ये मेरिट्स और डिमेरिट्स दे रखी है। तो जागीरदारी सिस्टम इस समय क्या था, एंड के ऊपर था, वही बताया गया। और मनसबदारी सिस्टम क्या है, सैलरी बेस्ड था, जिसके अंदर क्या है, किसका कंट्रोल होता था, राजा का कंट्रोल होता था। दे कुड बी कॉल्ड एट एनी टाइम, मतलब वो कभी किसी भी टाइम क्या है, सोल्जर्स को और हॉर्समैन को बुला सकते थे कि हमें आ रही लड़ाई है, हमें ज़रूरत है, तो हॉर्समैन और सोल्जर्स भेजिए। तो इस तरह से क्या है, कोई भी राजा के अगेंस्ट, कोई भी मनसबदार क्या है, किसी भी एम्पीरियर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जागीर होती थी तो उसमें क्या कम चांसेस होते थे, तो इसमें क्या बुला सकता था तो ज़्यादा चांसेस थे। नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफ मनसबदार वाज गिवन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, मतलब जो ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करके देगा उसी को भेजा जाता था। तो इसलिए क्या है, इसमें जो इनएबल्ड पर्सन थे उनको ये पोस्ट नहीं दी जाती थी, यानी जो एबल्ड पर्सन थे उनको ही पोस्ट दी जाती थी। अगर कोई मनसबदार इनएबल्ड होता था तो उसको रिलीव कर दिया जाता था, उसकी हैंडओवर दूसरे क्या है मनसबदार को कर दी जाती थी। तो इसलिए सक्सेसफुल पर्सन ही पोस्ट पर क्या होते थे, अपॉइंट होते थे। नेक्स्ट दे रखा है आपकी बुक में कि इससे क्या है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसिव था जागीर के ऊपर जो खर्चा किया जाता था काफ़ी सारा, वो काफ़ी कम हद तक कम हो गया अगर सैलरी सिस्टम होने के कारण। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जब्ती सिस्टम, जब्ती का मतलब होता है जब्त करना, यानी अगर किसी मनसबदार या जागीरदार की क्या होती, डेथ हो जाती थी, तो क्या था, पैटर्न सिस्टम तो बंद ही कर दिया था, मैंने बताया पैट्रिनल, क्योंकि वो जो वसानुगत जैसे कि बाप है उसके बाद बेटा बनेगा, तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, इनकम इंक्रीज हो जाती थी कि मनसबदार क्या है, उसके बेटे को नहीं बनाया जाएगा, कोई नया भी आ सकता था। तो ये इसकी मेरिट्स दे रखी है कुछ। और डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स इसकी यही है जो मैंने आपको बताया था कि सैलरी बेस्ड होने के कारण उसके पास हॉर्समैन और हॉर्सेस तो कम होते थे और वो दिखाता ज़्यादा था। तो जब चेक होने आते थे वो दूसरे एरिया से बुला लिया जाता था। काफ़ी रिफॉर्म्स के बाद भी ये सिस्टम को क्या है, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर ये ज़्यादा बंद नहीं कर पाए थे। और ये मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में और शाहजहां के टाइम में काफ़ी सक्सेस थी। औरंगजेब के टाइम में ये वीक होनी स्टार्ट हो गई थी और आगे आते आते बिल्कुल वीक हो गई थी, यानी ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। और ये मुगल एम्पायर के क्या है, दी एंड का रीजन भी बना था। तो इस तरह से क्या है, वो सैलरी ले लेते थे काफ़ी हॉर्समैन की और उनके पास इतने हॉर्समैन होते ही नहीं थे। नेक्स्ट है, मनसबदार वर गिवन वेरी हाई सैलरी, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी। और औरंगजेब के बाद तो अनेक जो इम्पीरियर हुए थे उन्होंने क्या है, उनके कंट्रोल में क्या है, पूरा इम्पीरियर होता नहीं था, यानी पूरे इंडिया पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने अनाब शनाब के अंदर क्या मनसबदारी बांट दी थी, मतलब बहुत सारे मनसबदार बना दिए गए थे। आपने को पता ही है, अकबर के टाइम में 29 थे और किसके टाइम में वो 79, औरंगजेब के टाइम में 79 हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। तो उनकी सैलरी ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, ट्रेजरी के ऊपर यानी खर्चा ज़्यादा आ गया था, प्रेशर हो गया था। तो ये उसकी डीमेरिट्स हैं। ओके, थैंक यू।